गुड मॉर्निंग टू ऑल। आजकल हाल ही में पेगासस बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आइए हम लोग देखते हैं पेगासस क्या है ना। पेगासस हाउ इट स्पाइज, ये किस तरह से स्पाइस का काम करता है एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हम लोग कैसे पेगासस से बच सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं। चर्चा में क्यों पेगासस, है ना। तो देखिए अभी हमारे देश में 10 दिन पहले पेगासस को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। दिल्ली में आप देख पा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जासूस है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नारा लगाया जा रहा है ना। राहुल गांधी जो हमारे देश के बहुत बड़े लीडर हैं, उनके मोबाइल्स का भी जासूसी किया गया पेगासस के द्वारा, और उसके 2 सेक्रेटरी का भी जासूसी किया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हमारे देश की सरकार ने किया है, और इसे मान भी नहीं रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल इसको नहीं मान रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या पेगासस, चर्चा में क्यों पेगासस। तो दुनिया भर में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने को लेकर हंगामा। तो ये पेगासस ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया में अपना हर किसी के सर्विलांस, मोबाइल को सर्विलांस में रखा जा रहा है। तो ये बहुत सारी दुनिया में जासूसी इसके द्वारा कराया जा रहा है। कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और सरकारी अधिकारियों के फ़ोन की जासूसी कराने का दावा है। तो जैसे न्यूज़ के बहुत सारे चैनल्स हैं, द वायर हैं, वाशिंगटन डीसी है, तो जॉर्डन करके और कंपनी है। तो ये सब क्या करते हैं कि एक नोटिस इन्होंने सभी पत्रकार के को क्या क्या उसके बारे में जानकारी लिया कि कहाँ पे किस तरह से किसका मोबाइल्स को सर्विलांस में रखा गया, और पाया गया कि कई देशों में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो न्यूज़ चैनल्स के हेड होते हैं, उनके मोबाइल्स को जांच में रखा गया था सरकार के द्वारा, ताकि उनकी गतिविधियों पे सरकार नज़र रख रही थी, जिससे उसको फ़ायदा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत सरकार पर लगाए जा रहे हैं जासूसी कराने के आरोप। इंडिया में भी हमारे देश की सरकार में भी जासूसी कराने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ है। द वायर न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने 2019 के इलेक्शन के ठीक पहले राहुल गांधी के 2 जो एसोसिएटिव थे, उनके सहयोगकर्ता, उनके मोबाइल्स को देखा जा रहा था कि उनकी एक्टिविटी क्या है। तमिलनाडु में भी बहुत सारे नेताओं के, सीएम्स के मोबाइल्स को सर्विलांस में रखा गया था। तो जिससे उनको जीतने में इलेक्शन की रणनीति जो अपोजिशन जो बनाता है, उसके हर एक एक्टिविटी के बारे में सरकार जान रही थी। जिसके कारण से आप लोगों को पता है कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बहुमत से भी ज़्यादा सीट ला करके देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे सरकार इस बात को मानने में नाकाम हो रही है। वो बोल रही है कि नहीं, ऐसा हम लोग ने नहीं किया है, और ये बोल रही है कि ऐसा एक लॉ है हमारे देश में जो ऐसा किया जा सकता है। देखिए सरकार का कहना है कि सरकार ने संसद में कहा लॉफुल इंटरसेप्शन देश में एक स्थापित प्रक्रिया है। उनका कहना है कि ऐसा किया जा सकता है। अगर हमको लगे कि हमारा देश खतरा में है, तो हम किसी भी नेता या फिर सामाजिक कार्यकर्ता या फिर पत्रकार जो न्यूज़ चैनल्स के होते हैं, उनके मोबाइल्स को सर्विलांस में रखा जा सकता है। ऐसा सरकार का संसद में कहना है। तो देखिए भारत सरकार ने जासूसी करने की बात नहीं मानी, वो मानते हैं नहीं है, सरकार नहीं मान रही है कि ऐसा उन्होंने किया है। इसलिए अब ये मामला जो है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पेगासस है क्या। क्या है पेगासस? यह एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। देखिए एनएसओ ग्रुप है इजराइल की सुरक्षा कंपनी के द्वारा, उन्होंने यह सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपके मोबाइल के हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को नोटिस करता है। जैसे आप किससे बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप मैसेज के थ्रू किससे बात कर रहे हैं, आप वो चाहेगा, ये सॉफ्टवेयर चाहेगा तो आपके कैमरा को ऑन कर सकता है, आपके एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकता है। मतलब एवरीथिंग ही शुड वॉच, आप क्या कर रहे हैं हर चीज़ आपके द्वारा वो देख सकता है, और सामने वाले इंसान जो आप पे नज़र रख रहा है उसको सेंड कर सकता है एट ए टाइम। देखिए किसी व्यक्ति का फ़ोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है, हर तरह तरीके से आप पे नज़र रख सकता है।
यह सभी तरह की सूचनाएं जैसे कॉल डिटेल्स, मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग इत्यादि पर नज़र रख रही कंपनी को सेंड कर सकता है। मतलब जिसको ज़रूरत है, जो स्पाईवेयर लगाया है आपके फ़ोन पे, भेजा, सेंड किया है। और ये भेजना काफ़ी आसान है। एक पॉपअप का जैसा मैसेज आता है, आप उसको ओपन करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, आप ओपन करेंगे, उसी समय से वो पेगासस स्पाईवेयर जो है एक्टिव हो जाता है आपके सेल फ़ोन पे और फिर हर एक गतिविधि पे नज़र रखती है और अब जो कंपनी सेंड करती है उसको डेटा सेंड करती है। अब देखिए, कॉल को सुना भी जा सकता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अब मान लेते हैं आप एप्पल का मोबाइल रख रहे हैं, फिर भी कोई भी मोबाइल आप रख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ब्लैकबेरी का हो या एप्पल कंपनी का हो। तो उसमें क्या कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात किया जा रहा है, हर एक एक्टिविटी को पेगासस रिकॉर्ड करके एट ए टाइम सेंड कर देती है। इस पर खतरा आने पर खुद को डिलीट भी कर लेता है। देखिए, पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरे फ़ोन पे कोई जो इंस्टॉल हुआ है ना स्पाईवेयर, वो मेरे लिए खतरा है, तो खुद को वो क्या कर लेगा, डिलीट कर लेगा। जैसे उसकी एक्टिविटी को आप चेक करेंगे वो डिलीट कर लेगा। और ये मालवेयर की तरह होता है। एनएसओ के मुताबिक जो इजराइल की कंपनी जिन्होंने पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है, उनका कहना है कि पेगासस आतंकवादियों पर नज़र रखने और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मकसद से विकसित किया गया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ हम इजराइल कंपनी जो एनएसओ है, उनका कहना है कि ये सिर्फ आतंकवादी पे नज़र रखने के लिए और उसके घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। और हम सिर्फ ये सरकारी एजेंसी को देते हैं, सरकार को या फिर सरकारी एजेंसी को। देखिए, या उनका कहना है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसी को दिया जाता है। तो उनका कहना है कि हम किसी और आदमी को नहीं देते हैं, जनरल आदमी को नहीं देते हैं या किसी कंपनी को नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस ये सरकार को बेचते हैं या सरकारी एजेंसी जो ऑथोराइज्ड है उसको देते हैं, जिससे आतंकवादी को रोका जा सकता है, आतंकवादी के खतरे को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। तो खतरा इससे क्या है, देखिए, इससे खतरा हमारे लिए क्या है कि हमारी जो सेल्फ सुरक्षा है वो खतरे में है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। देखिए, प्रेस जो हमको डेली रिपोर्ट मॉर्निंग से इवनिंग तक, है ना, डे टू नाइट तक प्रोवाइड करती है, उसके लिए खतरा है। क्योंकि वो किस चीज़ को रिसर्च कर रही है, किस डेटा को प्रोवाइड करेगी, इस अगर उसके बारे में, उसके सेलफोन के बारे में सरकार नज़र रख रही है तो वो पहले ही सरकार को सेंड कर देगी। तो ऐसे ये नहीं होना चाहिए। निजता के अधिकार के खिलाफ है। जैसे मान लेते हैं राहुल गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं हमारे देश के, तो उनकी पर्सनल भी एक ज़िंदगी है। मानते वो लीडर हैं, हाँ, देश के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उनका पर्सनल एक ज़िंदगी होता है। तो उनके पर्सनल ज़िंदगी को क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करके किसी को सेंड करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार भी इस बारे में नहीं मान रही है और इसका जो मामला है वो अदालत तक पहुंच गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।